सभी को नमस्कार। आप सभी भाइयों का स्वागत है। कैसे हैं? चलिए। नमस्कार कृष्णा, रिया वर्मा, सिया, भरत, गौरव, सीमा शर्मा, हेलो हिमांशी। कैसे हैं मेरे बच्चों आप सभी लोग? आशीष कुमार, कमलेश, शिवानी, कैसे हैं आप सभी छोटे छोटे बच्चे? नमस्कार भाई। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। नमस्कार नमस्कार अनन्या सिंह, जस जशोबंता, गौरव चौरसिया, उर्मिला जी, नमस्कार। डिलेक्सिकल वर्ब क्या होती है? अभी मेरे को पढ़ाना है बेटा, थोड़ा सा तो रुक जाओ। टॉपिक खत्म होते तो आप मेरे से ये पूछते कि ये आपने नहीं बताया। पढ़ोगे, रुकोगे, समझोगे, पेशेंस रखोगे, सब बताएंगे दोस्त। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उर्मिला को एक चांटा लगा देना चाहिए, है ना शिवराज? ठीक है। नमस्कार भाई चंदन, मान सिंह, रजनी, कैसे हैं? राधा रानी, नमस्कार शैलेश, कैसे हैं? प्रिंस, रीना, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम आप सभी के साथ इस प्रेम रतन धन पायो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उर्मिला जी, क्लास में अगर आए हो ना, पेशेंस रखने की आदत डाल लो बेटा। आप ज़्यादा समझदार बनोगे ना, फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा समझदार लोग कभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, आप सभी को नमस्कार। ठीक है भाई। तो चलिए मेरे बच्चों, अब हम थोड़ी सी कहानी को आगे समझेंगे बेटा। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी को ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया। ट्रांजिटिव वर्ब कितनी तरह की होती है, एक बार मुझे आप याद दिला दीजिए फटाफट से। मोनो ट्रांजिटिव, डाया ट्रांजिटिव, और क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। मोनो ट्रांजिटिव, डाया ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। यही हम लोगों ने समझा। ट्रांजिटिव्स को पहचानने के लिए भी हम लोगों ने तरीका बना लिया। व्हाट और हुम से हमें आंसर मिल जाता है। बोलो हाँ। ये भी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी आगे समझने की कोशिश कर देंगे। तो हमें आगे क्या समझ में आता है बेटा? थोड़ा सा मुझे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको समझाना है। ठीक है। थोड़ा सा मुझे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप लोगों को समझाना है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, बताओ जरा फटाफट से। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं भाई, थोड़ा सा बताओ। इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं हम, बताइए थोड़ा सा हमको भी। हीरिए हीरिए हेलो राजीव, नमस्कार भाई, शाबाश। देखो खुशी कुमारी ने कितने आराम से बता दिया, मोनो डाई कॉम्प्लेक्स। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश प्रशांत चौहान भाई, हीरालाल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सचिन भाई। चलो, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आप किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं मेरे बच्चों, जिस लिखी हुई वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट ना होने का मतलब क्या हुआ? ये हमें तीन शब्दों से जवाब दे देते हैं, या तो वेयर से, या फिर हाउ से, या फिर ये हमें आंसर दे देते हैं व्हेन से। बोलो हाँ। अब वेयर, हाउ या व्हेन की अगर बात करते हैं, वेयर, हाउ या व्हेन की हम बात करते हैं, तो वेयर, हाउ या व्हेन जो होता है ना, ये हमें किससे मिलता हुआ नजर आता है? जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप ये कहेंगे सर, ये जो वेयर, हाउ या व्हेन जो होता है ना, ये अपने आप में एडवर्ब होती हैं। क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं। क्या होती है बेटा? एडवर्ब होती हैं। समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब जब ये एडवर्ब हमारे सामने आ गए हैं, बात को ध्यान से समझना, जब ये एडवर्ब हमारे सामने आ गए हैं, तो एडवर्ब कैसे आती है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ना, एडवर्ब के नाम पर इनमें से कोई भी एक ऐसा शब्द मिल सकता है जो इनका आंसर हमें दे। अब एडवर्ब अगर आ रहा है तो हमें ये तो समझ आ गया है कि इनके ठीक बाद हम लोगों को नाउन, या मैं अगर आपको कहूं प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं होती। बोलो हाँ। डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती।
अब मेरे बच्चों, जब कोई भी लिखे हुए वाक्य में अगर नाउन या प्रोनाउन हमें देखने को मिलता है तो नाउन या प्रोनाउन को एडवर्ब बनाने के लिए हम इसके साथ प्रेपोजिशन लिखने का काम करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन लगाते ही ये एडवर्ब बन जाते हैं, यानी कि ये आंसर हमें देते हैं किस चीज का, या तो वेयर या हाउ या व्हेन का। किस चीज का आंसर देते हैं, वेयर, हाउ या व्हेन का आंसर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात को गहराई से समझा रहा हूं आज आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ही वेंट स्कूल, ठीक है, आई स्लीप द रूम, करण killed a snake, died a snake, श्रेया laughed me। बेटा एक बार इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, इन सेंटेंसेस में क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है, बताइए बेटा। बेटा एयरक्राफ्ट अपने आप में सिंगुलर होता है बेटा, अपने आप में ही प्लूरल होता है। और अनिरुद्ध लिखा हुआ 20 की वजह से तो एयरक्राफ्ट प्लूरल हो जाएगा ना बेटा। अब बेटा इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्चुअल में क्या बताना चाहा, मैं पुरानी बात को फिर से समझाता हूँ। जब भी हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा बेटा इस प्यारी सी बात पर। जब भी हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके ठीक बाद हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, नाउन या फिर प्रोनाउन लिखा हुआ चाहिए। क्या लिखा हुआ चाहिए बेटा जी, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन हमें देखने को चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो हमें नाउन प्रोनाउन की जरूरत नहीं है भाई। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन क्यों आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें जो भी ऑब्जेक्ट आंसर दे वो हमें व्हाट या हुम का आंसर दे, बोलो हाँ। अब व्हाट या हुम से अगर ऑब्जेक्ट आंसर देगा तो व्हाट या हुम से ही तो नाउन या प्रोनाउन को हम पहचानते हैं, बोलो हाँ। लेकिन जब इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या होता है भाई, है जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, सुनने ना ध्यान से, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं बच्चों आपको। जब इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात कर रहे होते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन सीधा सीधा नहीं लिखना होता, हमें क्या करना होता है भाई, हम नाउन या प्रोनाउन कुछ भी इसके बाद नहीं लिख सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी दोस्तों, एक प्यार भरी प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, ताकि ये पूरा का पूरा लिखा हुआ जो फ्रेज है वो अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाए, एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी बात को यहां इन सवालों पे ध्यान देना है। उर्वशी उर्मिला बेटा एक बार ध्यान देना बेटा। देखो बच्चों, हमेशा एक बात आपको कहता आया हूं, साथ चलोगे सब कुछ समझाऊंगा, आप मुझसे आगे भागोगे
जो चीज़ें मुझे आगे पढ़ानी है, आप आगे आगे भागोगे तो क्या बताऊंगा, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा ना मेरे बच्चे। मेरी बात समझ रहे हैं? आप कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, कैसे समझ आती है? जब आप आराम से बैठे हो, जो फिल्म में किसी डायरेक्टर ने मूवी बनाई है वो आपसे अच्छा जानता है। समझ रहे हैं? आप मूवी देखने जा रहे हो, चुपचाप बैठ के देखोगे, एंजॉय करोगे, यही तो करोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लास में भी यही काम होगा। आप मुझसे पहले पूछोगे जी ये तो मैं क्या कहूंगा? यही तो कहूंगा बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो। समझे भाई? अब ध्यान से देखना। सर वह गया, सर जाने के बाद हमेशा वेयर का आंसर आएगा, कहाँ गया, है कि नहीं? तो जब यहां पर हमारे सामने इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये स्कूल अपने आप में नाउन है। स्कूल अपने आप में क्या है बेटा? नाउन है। बात समझ रहे हैं? तो जब नाउन हमारे सामने इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद देखने को मिल रहा है, तो हमें इसको वेयर में ले जाने के लिए इससे पहले प्रेपोजिशन जोड़नी पड़ी, है कि नहीं? तभी ये लिखे हुए दोनों के दोनों शब्द हमारे सामने वेयर के अनुसार क्या आंसर दे गए? एडवर्ब का आंसर दे गए। हाँ जी, बात कुछ कुछ समझ में आ गई? जी ठाकुर साहब, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा। अब अगले सवाल पे आओ भाई। मैंने कहा आई स्लीप, मैं सो गया, ठीक है ना? सोने के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, मैं अगर आपको ये कहता हूं मैंने खाया, तो आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आएगा, सर जी क्या खा लिया, है ना? मैं आपको कहूंगा मैंने आपसे छिपाकर काजू कतली खा ली, तो आप सारे के सारे गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर, यही तो कहेंगे अरे सर जी आप अकेले अकेले काजू कतली खा गए, ऐसे कौन करता है सर। बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि सर ट्रांजिटिव के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इन ट्रांजिटिव के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ लिखा हुआ भी मिल जाए ना, तो हमें वो एडवर्ब ही लिखी हुई मिलती है जो उस वर्ब के मीनिंग को एक्सप्लेन करती है। गॉट इट? है ना? तो सर मैं सो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना? अब यहां पर अगर मैं आपके सामने एक प्रेपोजिशन इन लगा दूं, तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ नाउन से जुड़ा हुआ फ्रेज है, ये मुझे वेयर का आंसर दे रहा है, बना दिया है इसको हमने क्या चीज? एडवर्ब। बात खत्म हो गई गुरुजी। अरे हाँ, है ना? अब दोस्तों एक बार इन दोनों सवालों में फर्क ध्यान से समझना, ठीक है ना? मेरे को एक बार ये बताओ बेटा, यहां करण के बाद ये किल्ड लिखा है, करण के बाद ये डाइड लिखा है, इसमें से कौन सी ट्रांजिटिव कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है? ठाकुर साहब बेटा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बेटा पढ़ लो प्लीज, आपके पैर पकड़ के कह रहा हूं भाई, पढ़ लो प्लीज। एक कमेंट को 50 बार लिखने से आप समझदार नहीं बन जाओगे बेटा, मेरी नजरों में बेवकूफ घोषित हो जाओगे। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। इन दोनों लिखी हुई वर्ब को पहचान के बताओ, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है? अब आप इन दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे, तो सवाल हमारे सामने लिखा है क्या भाई? करण किल्ड, करण ने क्या मारा? आपने कहा आस्नेक, यानी कि ये हमारे सामने होगी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, और ऑब्जेक्ट देखोगे ध्यान से नाउन, तो इनके बीच हमें किसी भी तरह की प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल सही है। करेक्ट है भाई? ओके बेटा। विशाल बेटा मैं आपके नाम का पढ़ रहा हूँ, आप बिल्कुल, विकास आपके नाम का मैं पढ़ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, ठीक है? चलो बेटा, करण डाइड अ स्नेक, आप कहेंगे सर करण मर गया। अब करण मर गया तो मर गया, बात खत्म होगी। अगर मर गया तो यानी कि ये अपना में इंट्रांजिटिव, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब जबरदस्ती इसके साथ अगर नाउन लगा दिया है, जबरदस्ती इसके साथ नाउन लगा दिया है, तो हम लोगों ने यहां इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगाकर इसके नाउन को किस में कन्वर्ट कर दिया है? एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया है। और ये एडवर्ब हमें आंसर दे रहा है किस चीज का? वाई का। क्यों मर गया? आप कहेंगे सर एक स्नेक की वजह से मर गया। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ कि नहीं? ओके, अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं। श्रेया लाफ्ट, श्रेया हंसी। अरे हंसने के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है भाई? आगे हमारे सामने लिखा है क्या चीज? ये लिखा हुआ है मी। जबरदस्ती अगर इस प्रोनाउन को हम लेकर आना चाहेंगे, तो हमें यहां पर इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ी, ठीक है ना? और ये आपस में जब मिले, तो इन दोनों ने मिलकर वेयर का आंसर दिया, ठीक है ना जी? वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब हुआ। सर
आप कहेंगे श्रेया हंसी, कहाँ हंसी? आप कहोगे सर मुझे देखकर हंसी, मुझ पर हंसी या मेरे ऊपर हंसी, तो मैं उसके हंसने का क्या हूं? टारगेट हूं। क्या आप मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठाकुर साहब को क्लास से हटा दीजिएगा सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे भाई। ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ आया बेटा? ठीक है ना? कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ में आया? इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब की आज हमारी ये पूरी कहानी हो जाती है। अब मेरे बच्चों यहां से हम लोग एक छोटी सी बात की कैटेगरी बना सकते हैं। क्या कैटेगरी बना सकते हैं? जब भी हम वर्ब को, जब भी हम किसी लिखे हुए वाक्य में वर्ब को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। किस कैटेगरी में रख सकते हैं? या तो हम उसे एक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर हम इसी को डायनामिक कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली कौन सी कैटेगरी होगी बेटा? एक्शन यानी कि डायनामिक। कौन सी होगी बेटा? एक्शन यानी कि डायनामिक। ठीक है, एक्शन यानी कि डायनामिक। अब एक्शन अपने आप में क्या हो गया बेटा? एक्शन अपने आप में क्या हो गया बेटा? तो हाँ, वाई का आंसर देने वाला भी एडवर्ब ही होता है। ठीक है, अब एक्शन की अगर डायनामिक की हम बात अगर कर रहे हैं तो एक्शन यानी कि डायनामिक अपने आप में दो हिस्सों में बट गए। दो हिस्सों में कौन से बट गए भाई? एक जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है उसे हमने ट्रांजिटिव कह दिया। ठीक है ना? एक्शन हुआ तो किस चीज पर हुआ, या एक्शन हुआ तो क्या एक्शन हुआ? तो एक ट्रांजिटिव हमारे सामने हो गया, और एक जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हुआ उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है भाई, तो वर्ब का अगर एक्शन हमारे सामने बताया जाए, मैंने क्या कहा? वर्ब का एक्शन अगर हमारे सामने होता है तो एक्शन होने के दो हिस्से हो गए, एक ट्रांजिटिव और एक हो गया हमारे सामने इंट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, फिर वर्ब का दूसरा रूप आता है। कौन सा रूप आता है बेटा? वर्ब का दूसरा रूप आता है हमारे सामने। कौन सा? जिसे हम कहते हैं जो एक्शन नहीं बताता, और जो एक्शन हमारे सामने नहीं बताता उसी को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बोलो हाँ या ना। स्टेटिव वर्ब को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बोलो हाँ या ना। जल्दी से बताओ फटाफट से। सर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों सेम होती हैं तो अलग अलग नाम क्यों दिया गया? सर मैंने आपको नहीं कहा ये दोनों सेम होती हैं। सबाना बानो, मैंने आपको नहीं कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। या तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, या फिर आप भगवान जाने कहीं और से पढ़ कर आए हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों अलग होती हैं, इसका फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अगर नोट्स में नहीं पढ़ा है तो देखो इसमें मेरा ही खता नहीं है दोस्त। ठीक है जी, हाँ कि ना? नॉन एक्शन या स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? जिनको हम इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। टेंस के बारे में जब जानते हैं तब हमें इनको पता चलता है बेटा। इन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, इनको हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन इनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। ये एक माइनर सी चीज आप सभी को पता है। ठीक है जी, हाँ है ना? बता चुका हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? विकास कौशल बेटा मैं आपके नाम का पढ़ रहा हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई? मैं आपके नाम का पूरा ध्यान से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से एंजॉय करो बेटा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है भाई, फाइन, ये भी बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब मेरे दोस्तों वर्ब की एक अगली कैटेगरी से मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। वर्ब की एक अगली कैटेगरी से मैं मिलाता हूँ। अभी तक लगभग हमने 8 कैटेगरीज बांटी थी, है ना? अब हम आपके साथ मिलकर 9वीं कैटेगरी पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हैपनिंग वर्ब के बारे में भाई मैंने आप लोगों को कुछ बताया था? थोड़ा सा मुझे बताना भाई, बताना। हैपनिंग वर्ब के बारे में कुछ बताया था, एक बार थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सामान्यतः क्या होता है, कोई भी हमारे सामने सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होती है, वर्ब में एक ऐसा एक्शन होता है जो ये सब्जेक्ट कर रहा है ना, उसी सब्जेक्ट का इस वर्ब के जरिए कोई ना कोई हमें परिणाम देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ मिलकर क्या काम किया, किसके लिए किया, कैसे किया, कब किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इनका अपने आप में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये वाली बात हमें अभी अभी समझ आई। ठीक है जी, ये वाली बात हमें अभी अभी समझ में आई। मेरी बात यहां तक की समझ आई भाई?
बोलो हाँ, ठीक है जी, करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी हमारे सामने सिचुएशन हो, सर ये वाला जो फंडा है इसी को हम ऊपर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के नाम से जान कर रहे हैं, इसी को हम ऊपर नॉन एक्शन के नाम से जान कर रहे हैं, है कि नहीं। अब अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि कोई भी सब्जेक्ट है जिसके बाद ये लिखी हुई वर्ब है, ये सब्जेक्ट इस लिखी हुई वर्ब का डूवर नहीं हो और ये काम खुद ब खुद हो, मैंने क्या कहा, ये काम खुद ब खुद हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निहाली भाई, देवांश भाई, क्या कहेंगे। आप कहोगे प्रियंका भाई ये तो अपने आप में हैपनिंग वर्ब हो गई। चलो उदाहरण से थोड़ी सी बात समझते हैं। मैंने आपके सामने कहा द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है भाई, तो सूर्य का बड़ी तेजी से जो चमकना है, इसको कोई चमका नहीं रहा है, गॉट इट, है ना, मेरी बात समझ रहे। मैंने अगर आपके सामने कहा द ब्रीज इज ब्लोइंग, बेटा ये पढ़ा चुका हूं तो इसको बेशक दोबारा से मत लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ये वाला छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, ओके, तो इसको आप चाहें तो लिखना, लिख सकते हैं, मेरी बात समझ रहे, गॉट इट, बोलो हाँ। यहां तक की बात कुछ कुछ समझ आ गई मेरे भाइयों, ठीक है भाइयों, अच्छे से समझ आ गई। चलो मेरे भाइयों आ जाओ भाई। ठीक है भाई, ओके। अब थोड़ी सी बात मुझे और आप लोगों के सामने समझनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है इस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के परिवार से संबंधित कुछ और बात, ठीक है ना। कुछ ऐसी भी हमारे पास वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी भी वर्ब हमारे पास होती हैं जिन वर्ब को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिनको हम ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, जिनको हम ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, जिन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसी वर्ब्स को हम किस नाम से जानते हैं भाई, जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज हो सकती हैं। बाबू ऐसी ही वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी ही वर्ब्स को हम कहते हैं अर्गेटिव वर्ब्स। ऐसी ही वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, अर्गेटिव वर्ब्स। क्या कहते हैं, ऐसी वर्ब्स को ही हम अर्गेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। लो भाई स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। जब अर्गेटिव वर्ब्स की हम बात करते हैं, ठीक है, उर्मिला यही पूछ रही थी, है ना, इसीलिए इसको कहा था चांटा लगेगा। उर्मिला अब रुस जाएगी, क्या कह जाएगी, रुस जाएगी। मैं कहूंगा उर्मिला रुस मत जाना, आपको ना रूस नहीं जाना है, आपको ना चाइना जाना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, कुछ प्यारे प्यारे सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, पहले प्यारे प्यारे सेंटेंसेस को ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने कहा ही सैंग वेल, और इधर मैंने लिखा ही सैंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा द कार स्टार्टेड इमीडिएटली, ठीक है ना जी। तरुण स्टार्टेड द कार। एक एक करके सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। द ऑफिस opens at 7 a.m. They open the office at 7 a.m. ध्यान से देखना बेटा, 3 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने, 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखते हैं। विशाल भाई थोड़ी देर पहले कह रहा था सर मेरे मोक में मार्क्स नहीं बनते, मैं क्या करूं। अब विशाल भाई कह रहा है सर पता कैसे करें कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। एक बार सारे बच्चे इस बात को ध्यान से समझना। थोड़ी देर पहले ये भाई कह रहा था मुझे कि सर मेरे मोक में नंबर कैसे बने, मुझे नहीं पता। अब ये भाई मुझसे पूछ रहा है सर पता कैसे करें कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है। बेटा आपकी कमी नहीं है,
मेरे दोस्त, आपकी कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि आप कभी भी क्लास में ध्यान नहीं देना चाहते हैं। यहाँ जो मैं आपको समझा रहा होता हूँ ना बेटा, ये समझा रहा होता कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसी कैसी खास बातें होती हैं, ये मैं आपको कितनी बार समझा रहा हूं। आप ध्यान नहीं देंगे, देख रहे हो भाई, आप ध्यान नहीं देंगे। और ये केवल उन्हीं बच्चों के साथ है जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है क्लास में ध्यान देने से, वो एक अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? ये वही सज्जन है। इसी का एक और भाई विकास भी है, ये दोनों वही सज्जन हैं जो सिर्फ शिकायतें करने क्लास में आते हैं। बाबू, क्लास में पढ़ने पे ध्यान दोगे ना तो डाउट नहीं रहेंगे, और जब डाउट नहीं रहेंगे ना तो क्वेश्चंस बनाने सीख जाओगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तब मैं आपके साथ मिलकर ये पूरी पीडीएफ आपको सोल्व करवाऊंगा। ये सारी पीडीएफ आप देखोगे ना, इसमें हर तरह की वर्ब की जानकारी आपको दी गई है, समझ रहे हैं? क्लास की शुरुआत में उर्मिला नाम की एक बच्ची ने मुझसे यही पूछा, अर्गेटिव वर्ब क्या होती है। मैंने उसको कहा बाबू मैं समझाऊंगा आगे। उसने फिर एक सवाल दाग दिया, डिलेक्सिकल वर्ब क्या होती है। तब मैंने उसको कहा बेटा चांटा खाएगा तब मानेगा। हर तरह की चीज बाबू सीक्वेंस में तो पढ़ाऊंगा ना। ये सारी पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, इसमें दुनिया भर का कंटेंट आपको दिया हुआ है। ये डिलेक्सिकल वर्ब, यह ध्यान से देखो, यहां ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ट्रांजिटिव पहचाना, इन ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, डाय ट्रांजिटिव, ये ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जिसकी आंसर की ये है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो देखो देखो। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पहचान के दिखाना ट्रांजिटिव कौन सी, इन ट्रांजिटिव, मोनो, डाई, कॉम्प्लेक्स, सब कुछ आपको पहचानना है। तो दोस्तों मैं तो आपके लिए मेहनत ही कर सकता हूं, समझ रहे? मैं तो आपके लिए मेहनत ही कर सकता हूं। और ये मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव आज तीसरी बार बता रहा हूं मैं इस क्लास में। तब भी तुम्हारा बेड़ा गर्क है कि तुम्हें नहीं पता, तो बेटा तुम टाइम पास ही करोगे, जीवन में बर्बादी होगी, मैं थोड़ी रोक सकता हूं तुम्हें। कह रहा एरर में फाइंड आउट नहीं होता है, नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई, तुमसे कछु ना होगा। बाकी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे भाई, ठीक है? तो दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से समझ लो। नहीं ध्यान दे रहे, नहीं समझ रहे, तो बाबू फिर अपनी आदत को सुधारो, ठीक है दोस्त? ओके भाई, अब पढ़ाई कर लेना भाई, अभी भी हाथ जोड़ के यही कह रहा हूं बेटा, पढ़ाई कर लो। देखिए मेरे बच्चों, आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है भाई? ओके, बात समझ रहे? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा। चलो, यहां लिखा है ही सैंग वेल। मैं अगर आपसे पूछूं उसने कैसे गाया, तो आप कहोगे सर जी ये हाउ का आंसर देने की वजह से इंट्रांजिटिव है। मैंने आपके सामने कहा ही सैंग व्हाट, तो आप कहेंगे सर उसने क्या गाया, उसने गाना गाया। व्हाट का आंसर देने की वजह से ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि एक ही वर्ब को जब हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक ही वर्ब जिसको हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अर्गेटिव वर्ब। क्या कहलाती है? अर्गेटिव वर्ब। फिर से समझेगा मेरा बच्चा, द कार स्टार्टेड इमीडिएटली, है ना? कार कब स्टार्ट हुई? व्हेन का आंसर है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तुरंत स्टार्ट हो गई। अगर इमीडिएटली का आंसर तुरंत से है, व्हेन से है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, है ना? फिर मैंने कहा तरुण स्टार्टेड द कार, तो इसको आप क्या कहेंगे, तरुण स्टार्टेड व्हाट, तरुण ने क्या स्टार्ट कर दिया, आप कहेंगे कार, तो ये क्या होगी बाबूजी, आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। सेट हो गया मामला, हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है। पंकज भाई कह रहा आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। सर थैंक्स सर। हर कोई नहीं समझता बेटा, हर किसी को। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये कहना बेटा तू पढ़ाई कर ले, उस बच्चे को ना मैं दुश्मन दिखाई देता हूँ। अबे साले, तू मुझे कैसे कैसे कह सकता है कि मैं पढ़ाई करूं? है तू मेरी बातों का जवाब देने के लिए आया है? तो भाई ऐसे बच्चे से बड़ा डर लगता है, सच में बहुत डर लगता है। ठीक है भाई, इन बच्चों, अधिकतर बच्चों के लिए वही टीचर अच्छा है जो आता है क्लास में किताबें बेचता है, इमोशनली आप लोगों को ब्लैकमेल करता है, आपको पढ़ाने पे ध्यान नहीं देता है, उसे कुछ नहीं मतलब सिलेक्शन से। एक हम है साला कालजा फूक के हमेशा सिलेक्शन के लिए चीखते हैं। भाई साहब पढ़ो, सिलेक्शन कैसे लेना मेरे साथ सीखो। क्लास में पढ़ाई नहीं करोगे, मॉक टेस्ट में बाबा जी का घंटा मिलेगा तुम्हें, बताओ ना। क्लास में चीजों को जब समझाया जाता है तुम ध्यान नहीं दो, मॉक टेस्ट में घंटा मिलेगा। भाई साहब कहां से मार्क्स ला दोगे बताओ जरा? कौन दे देगा तुम्हें मार्क्स मॉक टेस्ट में?
कोई बाबा जी के पास चूरन है क्या, रगड़ के खा ले बेटा, जा मॉक टेस्ट में नंबर आ जाएंगे। बताओ, कंटेंट तुम्हें सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक चीज तुम्हें समझा रहे हैं, ध्यान तुम्हारे पढ़ाई पे है नहीं, क्या करोगे, यूं ही मौज काटोगे बेटा। द ऑफिस ओपन्स एट 7 AM। ऑफिस कब खुलता है, आपने वेन का आंसर दिया, इस वजह से इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। दे ओपन व्हाट, वो क्या खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है, ये हमें वेन का आंसर दे रहा है। तो दोस्त ये अगर हमारे सामने व्हाट का आंसर दे रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई, यहां तक की बात समझ में आई बेटा, बोलो हाँ, करेक्ट है। अब इस बात को बड़े प्यार से समझना बेटा, अर्गेटिव वर्ब का मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। अर्गेटिव वर्ब हम उन्हें कहते हैं जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एक ऐसी वर्ब जिसके बाद या तो सीधा नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना, या फिर अगर मैं कहूं सब्जेक्ट के बाद ऐसी वर्ब जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन ना, एक एडवर्ब लिखा हुआ मिल जाए, तो ये क्या हो गई, अर्गेटिव वर्ब। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला नाम पर आप बेवकूफ बना रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, आप कहोगे सर फॉर्मूले के नाम पर आप बेवकूफ बना रहे हैं, फॉर्मूला नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर आप फॉर्मूला के नाम पर बेवकूफ बना रहे हो, फॉर्मूला नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सर जी ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है और ये अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बात खत्म गुरुजी। अरे बोलो हाँ। कॉन्सेप्ट जिस भाई ने समझ लिया ना उसके लिए फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है, और जिस भाई ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा वो भाई शिकायतों से भरा हुआ है। और जो मेरा बच्चा शिकायत से भरा है ना, उस बच्चे को ना मैं आज लाल गाड़ी में घर से उठवाऊंगा, ठीक है। कौन कौन घर से उठेगा आज बताओ जरा फटाफट से, ठीक है भाई, अरे हाँ ना, चलो भाई। अब थोड़ा सा 3 सवाल देख रहा हूं, ठीक है ना। आई स्टॉप्ड, ठीक है ना। बताओ बेटा कैसी है ये लिखी हुई तीनों की तीनों वर्ब, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उर्मिला मेरे बेटा अच्छे से समझ आ गई बात, अच्छे से समझ आ गई बेटा बात, जल्दी से बताइए, चलो चलो चलो। शबाना बानो अच्छे से समझ आ गया बेटा, साक्षी, रजनी, नंदिनी, प्रभात कुमार। देखो अब तीनों के तीनों वाक्य को देखने का तरीका आपका बदल गया। सर मैं रुका, ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने क्या रोका या मैंने किसे रोका, आप कहेंगे बॉय, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, खत्म हो गया, है कि नहीं। सर लड़का रुक गया तब, ये वेन का आंसर है, यानी कि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल हो गए, आप कहेंगे सर अर्गेटिव वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। इजी हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है अब, है ना। अब अर्गेटिव वर्ब को थोड़ा गहराई से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अर्गेटिव वर्ब की कुछ गहराई से बात समझनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको ट्रांजिटिव की तरह यूज करो तो कुछ अर्थ, इंट्रांजिटिव की तरह यूज करो कुछ और अर्थ। बात को ध्यान से समझना भाई, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनको अगर ट्रांजिटिव की तरह यूज करें तो कोई कुछ और अर्थ निकलता है, और अगर इनको इंट्रांजिटिव की तरह यूज करो तो कुछ और अर्थ निकलता है। जैसे कि अगर मैं ओपन शब्द की ही बात करता हूं तो ओपन में ट्रांजिटिव का मतलब क्या निकल कर आएगा, खोलना, और इंट्रांजिटिव के अनुसार क्या अर्थ निकल कर आएगा, खुलना। देखो जरा ध्यान से, वापिस सेंटेंस पर आओ। सर ऑफिस खुलता है 7 बजे, इंट्रांजिटिव का मीनिंग है, किसका मीनिंग है दोस्तों, इंट्रांजिटिव का मीनिंग है। मैंने कहा उन्होंने ऑफिस खोला, खोलने का अर्थ निकालना है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, ओके। कुछ वर्ब के मीनिंग लिखवा देता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसी तरीके से अगर स्टार्ट की मैं ट्रांजिटिव की तरह बात करूं तो इसका मतलब होता है शुरू करना। क्या मतलब होता है दोस्तों, शुरू करना, ठीक है। और भाई इंट्रांजिटिव की अगर मैं बात करता हूं, शुरू होना। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं द मैच स्टार्टेड लेट, दे स्टार्टेड
द मैच। दोनों की दोनों वर्ब को यहां एक बार जरा हिंदी में फिट करके देखो, ठीक है जी, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों वाक्यों को ध्यान से देखने की कोशिश करना। इस स्टार्टेड का मीनिंग बदल जाएगा। सर यहां मैच शुरू हुआ, इंट्रांसिटिव, जो चीज शुरू होना इंट्रांसिटिव, उन्होंने मैच शुरू किया तो ये हो गई ट्रांसिटिव। ठीक है, अच्छे से समझ आ रही है सारी बातें? बोलो बोलो बोलो, ठीक है जी, ओके। जैसे अगर मैं कहता हूं सिंग, सिंग को अगर हम ट्रांजिटिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब भी किसी चीज को गाना, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट होता है। और अगर इंट्रांजिटिव तो ये भी गाना, लेकिन बस इतना सा फर्क है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई। ठीक है, मैं अगर बॉयल की बात करता हूं, हाँ भाई दोस्तों, मैं अगर बॉयल की बात करता हूं तो ट्रांजिटिव के अनुसार इसका अर्थ हो गया उबालना। ठीक है, और इंट्रांजिटिव का अर्थ क्या हो गया? उबलना। उदाहरण समझा दूं, धीरे धीरे उदाहरण से समझते हुए चलना है, कोई गलती नहीं करेगा मेरा बच्चा, ठीक है ना। मैं अगर आपको कहता हूं वाटर इज बॉइलिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अगर मैंने कहा दे आर बॉइलिंग वाटर, बेटा हिंदी से इन वर्ब के अर्थ को समझने की कोशिश करना। दो वाक्य लिखे हैं, क्योंकि हर एक वर्ब का वाक्य तो मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना। कुछ वाक्य आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने कहा पानी उबल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, खुद उबलने का मतलब इंट्रांजिटिव। वो उबाल रहे हैं पानी को, तो सर उबालना किस में आ गया? ट्रांजिटिव में आ गया। ठीक है, और भी वर्ब्स ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, फाइन। अगर मैं बात करता हूं कुक की, तो कुक का मतलब ट्रांजिटिव में पकाना, और इन ट्रांजिटिव में जो खुद ब खुद पके, यानी कि पकना। ठीक है जी। मैं अगर रन की बात करता हूं, रन का मतलब क्या होता है भाई? दौड़ना या फिर किसी चीज को चलाना। ठीक है, दौड़ना या फिर किसी चीज को चलाना। ठीक है, और अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? चलना। ठीक है, चलना, ओके, फाइन, करेक्ट है। फ्लाई की अगर हम बात करते हैं, उड़ाना। और भाई इसकी अगर बात करते हैं इंट्रांजिटिव, तो उड़ाना नहीं, उड़ना। समझ रहे? गॉट इट? हाँ कि ना? मैंने कहा रवि इज रनिंग अ बिजनेस। रवि एक बिजनेस क्या कर रहा है? आप कहेंगे चला रहा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। मैं अगर आपके सामने कहूं दिस ट्रेन रन्स ऑन डीजल, डीजल की स्पेलिंग ये ठीक होगी या ये ठीक होगी? बताना भाई। डीजल की स्पेलिंग स्पेलिंग टेस्ट में आती है, जल्दी बताएं। बताइए बताइए। अब तो ठीक ठीक समझ आ गया, अब तो कोई बच्चे की शिकायत नहीं है, ठीक है। अब तो किसी बच्चे की शिकायत नहीं है दोस्तों, ठीक है। सेल बेचना, इंट्रांजिटिव बिकना, ठीक है जी, समझ रहे। स्प्रेड ट्रांजिटिव से फैलाना, जिसमें आप काम कर रहे हैं, और खुद ब खुद कोविड-19 कोरोना वायरस खुद ब खुद फैल गया था, फैलना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आराम से पकड़ सकते हैं भाई, समझ रहे? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्टॉप का मतलब हो गया किसी को रोकना, और एक चीज हो गया खुद ब खुद रुकना। आसान है याद करना, क्या ही मुश्किल है भाई, बताओ ना। है कोई मुश्किल? हिमांशी, नेहा, नेहाली, मोनिका, अंकिता, समीर, है भाई कोई बात मुश्किल? कोई भी तो ऐसी मुश्किल बात बताओ जो मुझे डराए, बताओ। क्लोज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। क्लोज का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को बंद करना, और इसका इंट्रांजिटिव
बंद होना, खुद ब खुद बंद हो जाए, समझ रहे भाई। मेल्ट, किसी चीज को पिघालना, ठीक है, और खुद ब खुद पिघल जाए तो पिघलना, इंट्रांजिटिव है, समझ रहे। अभी सचिन कुमार ने एक बात लिखी, सचिन कुमार ने एक बात लिखी, सचिन ने कहा कि सर जो काम खुद ब खुद हो जाए वो इंट्रांजिटिव कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने दोस्त, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो काम खुद ब खुद हो जाता है ना, यहाँ पर अगर देखोगे अधिकतर वर्ब्स का जो काम है वो हैपनिंग वर्ब है, ठीक है ना। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ हमने लिखी है ना, जिसका अर्थ है, ये अधिकतर अपने आप में किस कैटेगरी में आ रही है, हैपनिंग वर्ब कैटेगरी में आती है। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है सचिन कुमार आपकी, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है बेटा, ठीक है। ओके, अब तो किसी बच्चे को डर नहीं लगेगा इस बात से। अगर किसी को डर लगेगा मैं डरने दूंगा भी नहीं भाई, समझ रहे। मैं आपके लिए जान लड़ा दूंगा यार, लेकिन दोस्तों केवल तब जब आप मेरे साथ पेशेंस के साथ हर चीज को सीखेंगे। आगे आगे भागेंगे फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चले बच्चों आगे। अब मुझे आप लोगों को एक लिस्ट बनवानी है, बनवा दो लिस्ट भाई। अब मुझे एक लिस्ट बनवानी है आप लोगों को, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, लिस्ट बनवा देता हूं एक प्यारी सी बातचीत की, ठीक है। देखो भाई, हमारे सामने ट्रांजिटिव में आई सबसे पहले मोनो ट्रांजिटिव। अब मोनो ट्रांजिटिव का मतलब जिसके पास क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, जिसके पास क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना जी। अब जब भी हमारे सामने दोस्तों, जब भी हमारे सामने, देखो मेरे को एक लिस्ट बनानी है आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब हमें क्या समझ में आया, एक ऐसी वर्ब जिस वर्ब के ठीक बाद हमें एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है। अब वो ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, चाहे वो व्हाट से आंसर दे हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो whom से आंसर दे हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक से आंसर वो हमें दे दे, लेकिन वो उसका आंसर हमें दे दे। यू गॉट माई पॉइंट, हाँ कि ना, ठीक है भाई। लेकिन जब दोस्तों हम डाय ट्रांजिटिव की बात करते हैं, लो भाई पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट फिर से आप लोगों के सामने आ रहा है भाई। बताना डाय ट्रांजिटिव के कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, डाय ट्रांजिटिव के कितने ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, बताना फटाफट से। आप कहोगे सर जी डाय ट्रांजिटिव के ना दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डाय ट्रांजिटिव के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको याद आएगा सर जी, वर्ब के ठीक बाद जो इस वर्ब के बारे में हमें बता दे वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर देता है हमें, व्हाट का, ठीक है। और इसके बाद हम या तो टू या फिर फोर, या तो टू या फिर फोर के बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। याद आया भाई, हाँ कि ना। ये हमें आंसर देता है किस चीज का, हुम का। सभी बच्चों को याद है, अच्छे से याद है। अब तो कोई बच्चा नाराज नहीं है भाई। तनु यादव, हिमांशु सिंह, बताओ भाई, गुंजन सिकरवार, नाराज है कोई भाई, नाराज नहीं होना भाई, सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। तो डाय ट्रांजिटिव की कुछ वर्ब लिखवा दूं जिनके बाद हम अधिकतर डबल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। गिव, ऑफर, ठीक है, टीच, कुछ वर्ब हैं बेटा, एक बार इनको कमेंट में लिख कर दिखा दो, याद हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्यूज, कुक, बेक, लिख कर दिखा दीजिए फटाफट से। फाइंड, रीड, सैंड, लिख कर दिखा दो बेटा साथ साथ, ठीक है, शाबाश। ग्रांट, ठीक है,
लिख कर दिखा दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। टेल बाय। लिखो लिखो, साथ साथ लिखो। पास, कैरी, लिखो 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 फटाफट से। गेट, ब्रिंग, लिखो लिखो लिखो। थोड़ा सा लिखने से याद हो जाएंगे आपको। शाबाश गौतम, बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया बेटा। शाबाश विशाल, शाबाश विशाल बेटा। अब पढ़ाई पे ध्यान देना है 100%। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सिलेक्शन नहीं ले सकता। सिलेक्शन नहीं लेने वाला वही बच्चा होता है जो क्लास की जगह और बातों पे ध्यान देता है। ठीक है नन्हे बेटे, ठीक है भाई। तुम तो मेरे नन्हे नन्हे वो शिकारी हो जो जीत के दिखाओगे, एक दिन अपनी सफलता के साथ मेरे पास आओगे। ठीक है जी। बस चलो, इनको समझाने के लिए दो चार वाक्य लिख देता हूँ। पिछली क्लास में हमने समझा, आज देखो एकदम से आप चीजों पर पिकअप लेते जा रहे हो। ठीक है, 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। तान्या बॉट मी अ पेन। ठीक है, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो लिखकर दिखा दीजिएगा। ठीक है ना। शी पास्ड देम हर बैग। दोनों सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। तान्या बोट, ये हमारे सामने, ये हमारे सामने, दो ऑब्जेक्ट हो गए। सर उसने खरीदा मुझे नहीं है, उसने खरीदा किसको है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि पेन को। किसके लिए खरीदा है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सर शी पास्ट, उसने क्या पास किया? उन्हें पास नहीं किया, बैग को पास किया है। तो ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। और किसके लिए पास किया है? ये हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, रिफ्यूज 2 बार लिख दिया भाई, डिलीट कर दो दोस्त। ठीक है, रिफ्यूज 2 बार लिख दिया तो एक को मत लिखो, डिलीट कर दो। ठीक है ना। ओके भाई। अब इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? तान्या बॉट अ पेन, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? फॉर मी। ठीक है जी। दूसरे सेंटेंस को भी आप दोबारा से लिख सकते हैं। शी पास्ड हर बैग टू, और उसके बाद क्या लिखा है? देम, यानी कि उसने अपना बैग पास कर दिया। पास का मतलब दे दिया। किनको दे दिया भाई? उनको दे दिया। करेक्ट है। ठीक है बच्चों, पार्टी कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ कि ना? अब तो याद रह जाएगा, अब तो ये याद रह जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है। अब मुझे डाय ट्रांजिटिव के बाद आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव्स की बात करनी है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव किसे कहते हैं पहले आप मुझे बता दीजिए। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की पहचान पहले आप मुझे बता दीजिए बेटा। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की क्या पहचान होती है भाई? खिसक जा भाई। शुक्र है सही जगह पहुंच गया। मैंने सोचा ज्यादा इधर इधर खिसक गया तो। बात दिल की, नजरों ने की। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हम उसे कहते हैं, बात समझ रहे? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हम उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। याद आया भाई? फिर से लिख देता हूं भाई, फिर से लिख देता हूं मेरे भाई। सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा है, बहुत प्यार से समझना बेटा। सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा है, हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट लिखा है। फिर इसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बराबर करके समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ बता दी जाती है कि नहीं? जो ऑब्जेक्ट की सूचना को पूरा करे उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। मेरे साथ साथ एक बार लिखने की कोशिश करना भाई। जैसे मैं अगर आपके सामने कहूँ मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, नोमिनेट। नोमिनेट का मतलब होता है जब हम किसी का नामांकन करते हैं। नोमिनेट का मतलब होता है जब हम किसी का
नामांकन करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा क्या चीज, अपॉइंट, ठीक है। अगर हम कहें चूज, कॉल, ठीक है, कंसीडर, ये कॉल लिखा है बेटा, दोबारा लिख देता हूं, पता चले आप गलत लिख लो, फायदा नहीं होगा फिर। कॉल, कंसीडर, ठीक है, नेम, डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब घोषणा कर देना, घोषणा कर देना, ठीक है, ओके। शाबाश, ठीक है। अब जब हम इन सभी की सभी शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, जब इन सभी शब्दों की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे ये वो सारे के सारे शब्द हैं जिनके बाद हम क्या लिख रहे होते हैं, जिनके बाद हम कभी भी, एक प्यारा सा शब्द ध्यान से देखिएगा, हम इनके साथ कभी भी एज नहीं लिखते हैं। हम इनके साथ क्या नहीं लिखते बेटा, हम इनके साथ कभी भी एज नहीं लिखते हैं, ठीक है भाई। हम इनके साथ कभी भी एज नहीं लिखते हैं, पहले तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इनके ठीक बाद हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं इनके बाद, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इन ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को अगर हमें पूरा करना हो तो आप कहेंगे सर फिर क्या दिक्कत है, इसी के बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, हाँ कि ना। क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इनके बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में मेरी बात समझने की कोशिश करना, उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, अब आपको समझ आएगा। मैंने कहा दे मेड कोमल एज अ मैनेजर, ठीक है जी। संजीव नेम्ड हिज सिस्टर एज अ नैना, ठीक है। आई कंसीडर यू एज अ एन ऑफिसर। तीनों लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से समझना। फिर मैं एक प्यारी सी बात यहीं पर जोड़ रहा हूं, ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर ऐसी लिखी हुई जो वर्ब हैं, क्या कहा, ऐसी लिखी हुई जो वर्ब्स होती है ना भाई, ध्यान से समझना। ऐसी लिखी हुई वर्ब्स के अंदर ना तो हम इनसे पहले आर्टिकल यूज करते हैं, ना इससे पहले आर्टिकल यूज करते हैं, और एज का भी यूज हम नहीं करते हैं। फाई का मतलब क्या होता है बेटा, नो यूज ऑफ आर्टिकल। चलो बेटा अब इन तीनों सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाएं। कितने ही सेंटेंस बना लो यार। शी कॉल्ड पवन अ लॉयर, लॉयर का मतलब होता है झूठा, लॉयर का मतलब क्या होता है, झूठा। हम्म, बनाओ बेटा, सेंटेंसेस बना के दिखाओ फटाफट से।
ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझ लो, शायद आवाज नहीं आई। मैंने आपको कहा उन्होंने बना दिया कोमल को क्या, आप कहेंगे मैनेजर। तो सर जो कोमल है वही तो मैनेजर है, यानी कि कोमल और मैनेजर बराबर हैं। हमें यहाँ इस एज की जरूरत नहीं, इस ए की जरूरत नहीं। संजीव ने नाम रखा बहन का क्या, आप कहेंगे नैना। तो सर एज लगाने की जरूरत नहीं है, ए लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मानता हूं क्या, ऑफिसर मानता हूं। ना तो एज की जरूरत ना एन की जरूरत। सर उसने पवन को क्या कहा, लॉयर कहा। लॉयर का मतलब झूठा। गॉट इट, हाँ कि ना। ठीक है भाई। अब इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव परिवार से ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके साथ तो हमें एज लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव परिवार के कुछ ऐसे भी गंदे बच्चे हैं जो एज के बगैर काम नहीं करते हैं। वो कौन है, जरा मेरे साथ साथ उनकी एक बार कहानी को लिखने की कोशिश करना। अगर किसी को डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, अगर किसी को भी चित्रित किया जाए, पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है, किसी की व्याख्या, यानी कि किसी को चित्रित किया जाए, व्याख्या की जाए, किसी का जिक्र किया जाए, मेंशन, किसी की इज्जत की जाए, रिगार्ड किया जाए, समझ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा लिख कर देख लो बाबू इन सभी चीज को, ठीक है ना। ओके, लिखो फटाफट से, लिखो लिखो लिखो, शाबाश शाबाश शाबाश, नाइस नाइस। ठीक है ना। किसी को डिफाइन किया जाए, किसी को ट्रीट किया जाए, ट्रीट का मतलब पेश आना, डिफाइन का मतलब व्याख्या करना, किसी को देखा ऐसे जाए। ऐसी जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं, ऐसी मेरे नन्हे भाइयों जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं, इन सभी वर्ब्स की खास बात क्या है, इन सभी वर्ब्स के साथ हमें हमेशा जवाब चाहिए। इन वर्ब्स के बाद क्या, इन सभी लिखी हुई वर्ब्स के बाद हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम जवाब आगे देते हैं तो कैसे का आंसर देना पड़ता है। कैसे का आंसर तब आता है जब इस तरीके के ऑब्जेक्ट के बाद पहले हम क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, पहले तो एज लिखते हैं, क्योंकि हमें कैसे का जवाब चाहिए। ठीक है, अब इस एज के बाद चाहे हम लिखेंगे ए एन या फिर द, और इसके बाद लिख देंगे आगे जो भी नाउन आगे हमारे सामने लिखा हो। उदाहरण से समझने का काम कीजिएगा। पेपर में आते हैं, ये पेपर में आते हैं, किन के साथ एज आता है, किन के साथ एज नहीं आता है, याद रखिएगा। दो सवाल लिख रहा हूं, ठीक है ना। शी रिगार्ड्स मी ब्लैंक, क्या लिखूं, ब्रदर। ठीक है, फिर मी मत लिखो, हिम लिखो। ठीक है। कश्मीर इज डिस्क्राइब ब्लैंक स्विस ऑफ इंडिया। बनाओ भाई, दोनों के अंदर बताओ यहां क्या फिल करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। शाबाश। तो आप क्या आंसर देंगे भाई। उसने मेरी इज्जत की, या सॉरी, वह उसकी इज्जत करती है कैसे। कैसे के लिए पहले एज हमने लगा दिया, ब्रदर है तो ए लगा दिया, एज अ ब्रदर। ठीक है। कश्मीर को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, तो कश्मीर को डिस्क्राइब किया जाता है स्विस ऑफ इंडिया। स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड। तो अब आप यहां क्या भरेंगे, कैसे, कैसे के लिए एज पहले लिखा, स्विस किसका, इंडिया का, तो हम यहां दा लगा देंगे। ठीक है, ये बात आर्टिकल में पढ़ाई जाएगी कैसे ए एन दा का यूज करना है। ठीक है भाई, हिमांशु सिंह, रजनी बाबू। ठीक है भाई साहब, कोनो दिक्कत फिक्कत तो नहीं ना हो रहा है भाई। अगर कोई बात मेरे दोस्तों मुश्किल मुश्किल लग रही है तो बता देना भाई, हम मुश्किलों को आसान बनाने के लिए आपको जिंदा दिल बना देंगे भाई। ठीक है भाई, हाँ कि ना।
रोहित सिंह, आपका सिलेबस आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देके अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और बाकी जब से आपका बैच शुरू हुआ तब से मुझे 5 या 6 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म करने में, ठीक है। ये मैं पहले दिन आपको आंसर दे चुका हूँ। ओके भाई, यहाँ तक की बात सभी को अच्छे से समझ आ गई बेटा? यहाँ तक की बात सभी भाइयों को अच्छे से समझ आ गई भाई? बताओ जरा फटाफट से। हम्म, बताइए भाई। चलो भाई, यहाँ तक की लगभग सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलो फटाफट से बताओ, फटाफट से। बताओ बताओ। एक मिनट रुकना बेटा। अभी मुझे आप लोगों को कुछ और भी कंटेंट बताना है, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो बेटा, मुझे आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बतानी है। पहले एक बार इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझना। आज मैंने आपको क्या क्या बताया दिमाग से उतर गया यार। यहाँ से बताना कुछ कुछ शुरू किया है, ठीक है ना। मतलब पिछली क्लास को ही हमने आज और खूबसूरत तरीके से गहरे लेवल पर आपको समझाया है, ठीक है। ठीक है भाई, अब एक बार ना सारे बच्चे ना क्लास को रोक के एक बार जरा फटाफट से एक बार सारे बच्चे एक बार नोट्स में चेक करो, ये वाली पीडीएफ आपको मिली है कि नहीं, फिर आगे पढ़ाऊंगा बेटा आज। मिल गई बेटा? चलो सभी बच्चों को मिल गई है पीडीएफ। अब आप लोग एक काम करेंगे दोस्तों, इस लिखी हुई पीडीएफ में यहाँ शुरू में कुछ नहीं करना, ये शुरू वाले एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, पहले इधर आ जाओ। अगर आप इसमें से कुछ कर सको तो कर लेना, बाकी ये लगभग सब कुछ आपको बता दिया है मैंने, ठीक है ना।
अब हमारे सामने ये वाली है जिसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मोनो डाई कॉम्प्लेक्स ये सब कुछ आपको बताना है। ये आप लोगों को घर पे ट्राई करके देखनी है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज आपके पास भरपूर समय है। ये पहली एक्सरसाइज करनी है, दूसरी एक्सरसाइज करनी है। एक बार करने से पहले आंसर्स देख लेना तो आपको पता चल जाएगा अरे सर ने हमें मोनो डाया इंट्रांजिटिव डाया ट्रांजिटिव सब कुछ सिखा रखा है, तो हम इनको खटाखट पहचान सकते हैं। एक्सरसाइज 1 आपको करनी है, एक्सरसाइज 2 आपको करनी है। ये वाली बात मैं आप लोगों के साथ मिलकर अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। फाइन, एक बार बेटा नाम देख के बताना किस नाम से पीडीएफ है, कुछ बच्चों को मिली नहीं है। अब मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बताना है, ठीक है। वर्ब का एक टाइप और बताना है भाई। हैपनिंग बता दी ना मैंने आप लोगों को 9वें नंबर पे। अब 10वें नंबर पे आ जाओ बेटा। 10वें नंबर पर आ जाओ बेटा, यहीं से शुरू करते हैं जिसे हम कहते हैं डीलेक्सिकल वर्ब। डीलेक्सिकल वर्ब, देखो लेक्स शब्द की अगर हम बात करते हैं, डीलेक्सिकल वर्ब की बात अगली क्लास में हम शुरू कर दें आप लोगों को, है ना। अगली क्लास में इसको समझाना शुरू करते हैं, ओके ठीक है। डी का मतलब होता है नहीं, लेक्सिकल का मतलब होता है मीनिंग। ऐसी वर्ब जिनका मीनिंग नहीं होता, इसको समझ लो, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक है ना। जैसे आपने किसी इंसान को कहा, ध्यान से समझना, डू नॉट टेल अ लाई। आपने किसी इंसान को कहा आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। पीडीएफ डली हुई ना बेटा शिवराज, बेटा पीडीएफ आप लोगों के लिए मिली हुई है, ठीक है। वर्ब बेसिक अपडेट नाम से पीडीएफ है ना, ठीक है। भरत यादव ने बताया भाई वर्ब बेसिक अपडेट के नाम से है, अजय परिवार ने भी है, सभी बच्चों के पास यही है, ठीक है। दो बातें और बता रहा हूँ पंकज यादव, फिर छुट्टी कर दूंगा बेटा। दो बातें बतानी, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं, डीलेक्सिकल और बता देता हूँ, वरना उर्मिला नाराज हो जाएगी, कहेगी सर हमने पूछा आपने बताया नहीं है। चलो डीलेक्सिकल वर्ब होती क्या है। बस 3 सेंटेंसेस को ध्यान से समझना। कभी कभी, कभी कभी किसी लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब के साथ हम लोग जोड़ते हैं आर्टिकल ए एन या फिर द। ध्यान से समझना, कभी कभी किसी वर्ब से पहले हम लगाते हैं आर्टिकल ए एन या द। इसी वजह से ये वर्ब वर्ब ना रहकर क्या बन जाती है, ये वर्ब वर्ब ना रहकर क्या बन जाती है बाबू, नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। और ऐसे लिखे हुए वाक्य के अंदर जो हमारे पास मेन वर्ब लिखी होती है ना बेटा, जो हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है ना, उसका अर्थ खत्म हो जाता है। मैंने क्या कहा, अर्थ खत्म हो जाता है, उसका नॉट मीनिंग का मतलब अर्थ खत्म हो जाता है। और जब इसका अर्थ खत्म हो जाता है, ऐसी ही वर्ब को हम लोग कहते हैं क्या, डिलेक्सिकल वर्ब। क्या कहते हैं, डिलेक्सिकल वर्ब। सवाल नंबर 1 को ध्यान से समझना, डू नॉट टेल व्हाट, क्या नहीं बोलना, लाई। लाई का मतलब झूठ। ये है कायदे से अपने आप में वर्ब, ठीक है ना भाई। लाई अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लाई की सेकंड फॉर्म लाइड होगी, थर्ड फॉर्म लाइड हो गई। सभी लोग जानते हैं झूठ बोलना, झूठ बोला, झूठ बोल चुका, यही मीनिंग है। अब इस वर्ब से पहले आर्टिकल ए आते ही अब ये सारा प्रोग्राम अपने आप में क्या बन गया, नाउन, ठीक है। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। अब इसके अंदर बोलने का अर्थ है, तो इस टेल का कोई अर्थ रहा क्या, आप कहोगे सर टेल का अर्थ खत्म हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, डीलेक्सिकल वर्ब हो गई। सवाल दूसरा समझना, आई एम गोइंग फॉर वॉट, आपने कहा वॉक। सर वॉक अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहां ये अपने आप में नाउन बन गया, क्यों, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल ए यूज हुआ है, ठीक है। अब वॉक अपने आप में एक नाउन बन गया है मेरे बच्चों। वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, दौड़ना। तो इसका मतलब इसके अंदर इस गोइंग का अर्थ तो छिप गया, इस लाई के अंदर टेल का अर्थ छिपा है, इस वॉक के अंदर गो का अर्थ छिपा हुआ है, ये डिलेक्सिकल वर्ब हो गई। मैंने कहा दे हैड अ ड्रिंक, उन्होंने पिया, कुछ भी पिया, ड्रिंक का मतलब कुछ भी पिया। ड्रिंक अपने आप में एक नाउन बना इस आर्टिकल की वजह से, ठीक है। अब इस लिखे हुए ड्रिंक को नाउन की तरह जब यूज किया, तो इस हेड का क्या मतलब है, आपको कुछ भी नहीं, है ना। इस हेड का मतलब भी पीना ही है,
ठीक है, ड्रिंक का मतलब भी पीना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डीलेक्सिकल वर्ब कहते हैं। समझ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, डीलेक्सिकल वर्ब कहते हैं। फाइन, तो ये वाली बात हमारे सामने डीलेक्सिकल परिवार की हो गई। ठीक है, अगली क्लास में मेरे दोस्तों मैं आपसे जब मिलूंगा तो वर्ब परिवार की मुझे आप लोगों के साथ मिलकर प्राइमरी वर्ब्स की एक डीप इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है ना, तो ये अगली क्लास में हम आपके साथ लेके चलेंगे। आज की कहानी को यहीं रोकते हैं, उम्मीद करता हूँ आप पढ़कर आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फाइन, मस्त रहने का है। पंकज थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो, खुद से भी बना के देखो बेटा सेंटेंस। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको कहता हूँ आई एम सेलिंग अ बुक, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब अगर मैं यही कहूं द इंग्लिश एक्यूमेन इज सेलिंग क्विकली, तो इंग्लिश एक्यूमेन खुद ब खुद बिक रही है। ठीक है, सेंटेंस बनाकर देखा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।